हेलो गाइस, मैं एक न्यू मांगा लाया हूँ। मांगा का नाम है कल्टीवेशन वर्सेस सुपर हीरो। गाइस जो मैं कहते हैं मनी सिस्टम कर रहा था। गाइस अगर ये वाला अच्छा लगे तो बताना, क्योंकि गाइस मनी सिस्टम बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, बोल रहे थे न्यू मांगा ला। तो इसके चक्कर में गाइस मैं लाया हूँ न्यू मांगा। अगर अच्छा लगे तो बताना गाइस, वरना मैं मनी सिस्टम में करूँगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा होता है। उसके आसपास कहते हैं 5-6 स्वैड उड़ रही होती हैं। और एक फिर कहते हैं आसमान में दिखाया जाता है जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है, उसके अंदर न्यूज़ रिपोर्टर बैठे होते हैं। और रिपोर्टर बोल रहा होता है, आपको कहते हैं कैमरामैन से कह रहा होता है, आपको ये मिल गया क्या, दुनिया भर में लाइव करना है। कैमरामैन कह रहा होता है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरह कैमरा करता है और बोल रहा होता है, देवियों और सज्जनों, एक अजीब यंग मैन 2 घंटे पहले अचानक हमारे कहते हैं एनवाई शहर में दिखाई दिया है। वह कहते हैं अजीब लंबे बाल वाला और कहते हैं यंग मैन की तरह दिख रहा है और काले कपड़े पहन रखे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं नर्क में रहने वाले शैतान की तरह दिख रहा है। कैमरामैन उसकी तरफ कहते हैं जूम करते हुए बोल रहा होता है रिपोर्टर की, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आया है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसने कहते हैं 2 घंटे में 26 सुपर हीरो को हरा दिया है। जो एनवाई के कहते हैं सिटी के लोग होते हैं वो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और जो रिपोर्टर होता है वो बोल रहा होता है कि हीरो के कहते हैं इमरजेंसी के बाद से सदियाँ बीत चुकी है और कहते हैं बुराई की ताकतें कम हो गई है। ऐसा ग्रैंड सीन इस युग में शायद ही देखने को मिले। मैं यहाँ कहते हैं लड़के को कहते हैं शुक्रिया देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, उसे कहते हैं खुश करने के लिए और कहते हैं अपने सुपर हीरो को कहते हैं खुश करने के लिए हूँ मैं यहाँ। जस्टिस के एक बार फिर कहते हैं बुराई पर विजय प्राप्त करेगा। ये आपके लिए कहते हैं बीबी लाइव है और कहते हैं अधिक जानकारी के लिए बीबो पर कहते हैं फॉलो करें। में फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहते हैं सुपर हीरो होता है और उसका नाम होता है प्लास्टिक सुपरमैन और उसका लेवल बताया जाता है कि इंटरमीडिएट मास्टर लेवल का हीरो है। तो प्लास्टिक सुपरमैन होता है वो कहते हैं उस बिल्डिंग से एकदम छलांग मार देता है बड़े स्टाइल में, फिर वो नीचे गिर रहा होता है और गाइस ये आयरन मैन की तरह कर रहा होता है एकदम बिल्कुल। और उसके जो प्लास्टिक के पूरे आसपास की बॉडी होती है ना उसकी, वो कहते हैं उड़ उड़ के आ रही होती है उसके आजू बाजू, कभी दाएं से कभी बाएं से, और इतनी स्पीड में आ रही होती है कि गाइस पूछो मत। और ये प्लास्टिक मैन आयरन मैन ही क्यों ना बोल देते गाइस। और वो फिर एकदम वहाँ पे ब्लास्ट सा होता है और वहाँ पे आसपास धुआं हो जाता है। उसमें कहते हैं 90%, 10%, 40, 70, 90 और फिर कहते हैं पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और दिखाया जाता है उस प्लास्टिक मैन को। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर उसकी हेलीकॉप्टर तब दिखाया जाता है और वो रिपोर्टर बोल रहा होता है आधा घंटे बीत चुके हैं और यंग मैन को और कौन कहते चुनौती देगा। तभी कहते हैं वहाँ पे एक चमक सा कुछ आता है, वो प्लास्टिक सुपरमैन ही होता है और वो बड़ी स्पीड से निकलता है और बोल रहा होता है रास्ते से हट जा मादर चो। तो कहते हैं प्लास्टिक सुपरमैन अपने आप को रोकता है, उसके जैकपैड से बूम बूम करके थोड़ी आवाज़ आ रही होती है और जब रिपोर्टर देखता है चिल्लाते हुए बोल रहा होता है देखो झाटू मैन प्लास्टिक सुपरमैन, देवी और सजनों वो आ चुका है सुपर प्लास्टिक मैन प्लास्टिक सुपरमैन। सेकेंडरी देवी देवता और हीरो चुनौती के लिए आया है, मतलब कि कल्टीवेटर को चुनौती देने के लिए आया उस बंदे को। और ये दुनिया में कहते हैं 5th हाईएस्ट रैंकिंग पे है, ये इंटरमीडिएट मास्टर लेवल के सुपर हीरो आते हैं। और ये प्लास्टिक मैन ने कहते हैं अपने ड्यू के बाद से कहते हैं केवल 5 लोगों को कहते हैं खोया है, ये यंग मैन को हराने वाले हैं। अपना कहते हैं मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है घूर के और कहते हैं जो प्लास्टिक सुपरमैन होता है और कहते हैं अपना मेन कैरेक्टर होता है वो आमने सामने उड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। पोर्टर कहते हैं कमेंट्री मारते हुए बोल रहा था आइए कहते हैं यंग मैन के लिए कहते हैं प्रार्थना करें और मुझे उम्मीद है कि कहते हैं झाटू मैन प्लास्टिक सुपरमैन उसे कहते हैं बहुत मुश्किल से नहीं मारेगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं झाऊ मुखिया से भूमि पर हेवनली गॉड्स एक्ट का हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या ये जगह कहाँ है। पता नहीं कौन सी जगह, मेरे को खुद नहीं पता चला था, शायद हेवनली गॉड्स एक्ट की जगह पूछ रहा होता है। और जो कहते हैं प्लास्टिक सुपरमैन होता है वो बोल रहा होता है उफ इंक्रीज आर्मर पावर, उसका जो बॉडी आर्मर होता है वो बोल रहा होता है और उसके कहते हैं पावर इनपुट पावर हो रही होती है। प्लास्टिक मैन कहते हैं अपने सूट की पावर बढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है मैक्सिमम पावर लौड़ा पावर। फिर रिपोर्टर कहते चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अरे बाप रे ओ माय गॉड। प्लास्टिक मैन कहते हैं अपने अनलिमिटेड स्किल का उपयोग करने वाले हैं। रिपोर्टर बोल रहा होता है कि उन्होंने कहते कॉम्बैट शक्ति को हाईएस्ट लेवल तक बढ़ाया है, ऐसा लगता है कि वह कहते हैं अपने अपोनेंट को निर्दय से हमला करेंगे। और जो कैमरामैन होता है वो बोल रहा होता है रिपोर्टर साले तू नीचे गिर जाएगा मादरचोद ढंग से।
प्लास्टिक सुपरमैन कहते हैं अपने कवच को और कहते हैं अपने हाथ में पता नहीं कुछ बना रहे होता है, रिपोर्टर बता रहा होता है उसके बारे में। उसने कहते हैं सबसे पहले अपने कवच की शक्ति को बढ़ाया और फिर कहते हैं अपनी शक्ति को अपने बाहों पे कहते हैं केंद्रित भर रहे हैं। और कहते हैं प्लास्टिक सुपरमैन कहते हैं अपने कहते हैं सिग्नेचर मूव स्टॉर्म फिस्ट को यूज़ करेंगे। इसमें क्या बताऊँ, रिपोर्टर ही सब कुछ बता दे रहा है। रिपोर्टर फुल डिटेल में बता रहा होता है कि ये कहते हैं सिग्नेचर ऐसा पंच है जो कहते हैं ज़मीन के 300 मीटर तक गड्ढा खोद सकता है और ये कोई भी कहते हैं इसे बिना पूरा नहीं कर सकता, मतलब रोक नहीं सकता इतनी आसानी से कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लड़ाई बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। मेन कैरेक्टर अपना बोल रहा होता है क्या तुमने मुझे नहीं सुना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी भोसड़ी वाले। जो कहते हैं प्लास्टिक मैन होता है बोल रहा होता है लड़ाई का एक रूल है, जो ज़्यादा बात करेगा वह जल्दी ही मर जाएगा। प्लास्टिक मैन कहते अपने हाथ में पंच बना रहा था अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है क्या आप जानते हैं कि मेरा कहते प्लास्टिक डेडली क्यों हुई, इसलिए कि मैं कभी भी कहते ज़्यादा जंग में बात नहीं करता। प्लास्टिक सुपरमैन कहते बड़ी स्पीड से बढ़ जाता है अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है आपने बहुत बात की है। प्लास्टिक मैन उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है अपने हाथ में अपनी एनर्जी लेके। उतने में अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके चेहरे पे एक थप्पड़ मारता है, उसके चेहरे की चूत बन जाती है और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था मैं तो बस तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तुमने तो सुना ही नहीं बहनचोद। फिर वो एकदम सीधे से जाके एकदम नीचे गिर रहा होता है बड़ी लहर में और कहता है अपना मेन कैरेक्टर बोलता है चल साला झांटू। फिर रिपोर्टर बोल रहा होता है वह तो हार गया, उस एम्बुलेंस को कॉल करो, उसकी गांड फट गई है प्लास्टिक सुपरमैन की, वो तो नीचे गिर रहा है। वह लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसने बस एक थप्पड़ में प्लास्टिक सुपरमैन की गांड फाड़ दी, वो तो हार गया। देवियों और सजनों, हमारा आसान जीवन अब समाप्त हो रहा है। अब एक कहते हैं दुनिया में सबसे मजबूत विलन पैदा हो गया है, सबकी गांड फाड़ सकता है। गाइस ये चैप्टर नहीं खत्म, अब हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाएंगे।